फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल कट्टा कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, पिछली क्लासेज में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में जाना, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बच्चों, आज की क्लासेज में हम लोग सीखने वाले हैं कि एग्जाम में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से हम लोग फेस करेंगे, किस तरीके से उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आज की क्लासेज में आपको ये सिखाने वाला हूं। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए और आइएगा मेरे साथ साथ सीखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को आप लोग भी रीड करिएगा ध्यान से, मैं भी रीड करता हूं और बच्चों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं। A and B entered into partnership on 1st April 2017, contributing rupees 5 lakh and 2 lakh respectively. B also introduced rupees 1 lakh as additional capital on 1st July 2017. They agreed to share profits and losses in the ratio 3:2. Following information is provided regarding the partnership. First point है बच्चों, A and B each are allowed a salary of rupees 5,000 per quarter, and second है interest is to be allowed on capital at the rate of 8% and drawing at the rate of 10%. Last point है बच्चों, drawing of A and B during the year rupees 12,000 and 10,000 respectively. Profit as at 31st March 2018 before the above mentioned adjustment was rupees 1,96,000. और लास्ट में आपसे कहा गया बच्चों प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों क्वेश्चंस आप लोगों ने रीड कर लिया, आइएगा अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा सभी लोग ध्यान देंगे। बच्चों ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है। बच्चों इसमें कभी भी डेट का कॉलम नहीं होता, बिकॉज ये एट द एंड ऑफ ईयर बनेगा। तो इसमें आप लोग जो भी हमारे अकाउंट्स क्लोज की डेट है, और हमारे अकाउंट्स क्लोज की डेट है बच्चों 31 मार्च 2018। तो ये लीजिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ढूंढिए। तो इन दिस क्वेश्चन करंट ईयर नेट प्रॉफिट आर गिवन इन क्वेश्चन 1,96,000। तो ये लीजिए भैया, आपको सबको पता है इनकम हमेशा क्रेडिट में आएगी, एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट में आएगी। ये सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं। तो ये लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये लीजिए नेट प्रॉफिट 1,96,000। आइएगा जैसा मैंने बच्चों आपको सिखाया था कि कभी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आप बना रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म से आप एग्रीमेंट की कॉपी ले लीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने भी एक एग्रीमेंट की कॉपी ले ली है और उस एग्रीमेंट की कॉपी का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है बच्चों, देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है ए एंड बी ईच आर अलाउड ए सैलरी रुपीज 5,000 पर क्वार्टर। जैसा कि बच्चों आपको पता है विद इन ए ईयर 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो बच्चों एक क्वार्टर की सैलरी आपको 5,000 5,000 रुपए दी हुई है, तो बच्चों 4 क्वार्टर की सैलरी हो गई आपकी 20,000। फर्म सैलरी प्रोवाइड करवाएगी तो फर्म के लिए बच्चों एक्सपेंडिचर हुआ तो डेबिट साइड में आएगा। तो ये लीजिए टू सैलरी। अब बेटा सैलरी दो लोगों को प्रोवाइड करवानी है, ए को भी बी को भी। तो ए की सैलरी आपकी हुई 5,000 पर क्वार्टर, तो 20,000 आपकी सैलरी ए की हुई, 20,000 आपकी सैलरी बी की हुई, टोटल सैलरी हुई बच्चों 40,000 रुपीस। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आईओसी फर्म प्रोवाइड करवाएगी 8% पर एनम। तो आइएगा वर्किंग नोट बच्चों आपके सामने सॉल्व किया जा रहा है, ध्यान देंगे। वर्किंग नोट आईओसी बच्चों साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। वर्किंग नोट है सबसे पहले आईओसी। बेटा ए ने, जैसा कि आप क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं,
ए ने विद इन ए ईयर ओनली सिंगल टाइम पैसा इंट्रोड्यूस किया है, और वो भी इसने इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल 2017 को। कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया, वो है बच्चों 5 लाख। तो ये लीजिए आईओसी, तो 5 लाख मल्टीप्लाई, बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8%, 8/100, और 1 ईयर के लिए आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो ये आपका इंटरेस्ट आया बच्चों 40,000 रुपीज। तो ये लीजिए आईओसी फॉर्म प्रोवाइड करवाएगी, तो आईओसी फॉर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट साइड में आया। ये लीजिए टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैलकुलेट हुआ 40,000 रुपीज। ऐसे ही बच्चों बी का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये लीजिए बच्चों, जैसा कि क्वेश्चंस को आप देख पा रहे हैं, बी ने विद इन ए ईयर मोर देन 1 टाइम पैसा इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट अमाउंट इसने इंट्रोड्यूस की थी बच्चों, वो है आपकी 1 अप्रैल 2017। तो आइएगा 1 अप्रैल 2017 कितना पैसा इसने बच्चों इंट्रोड्यूस किया, वो पैसा इंट्रोड्यूस किया इसने 2 lakhs मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 1 ईयर। तो बेटा 1 ईयर का इंटरेस्ट आपका हुआ इसका 16,000। इसके बाद इसने बेटा दोबारा वापस पैसा इंट्रोड्यूस किया है, और वापस पैसा कब इंट्रोड्यूस किया, और वापस पैसा इंट्रोड्यूस किया है 1 जुलाई 2017। तो बच्चों 9 मंथ्स हुए। जैसा कि आपको सबको पता है बच्चा, पिछले वाले वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने पूरी आईओसी की कैलकुलेशन आपको क्लियर करवा रखी है। आईओसी फॉर्म में जिस दिन आप पैसा इंट्रोड्यूस करोगे वहां से आपका आईओसी चालू होगा, और जिस दिन आपके अकाउंट्स क्लोज होंगे, तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2017 टू हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2018। तो बच्चों 9 मंथ्स हुए। तो ये लीजिए 1 लाख मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 9/12, ये आपका हुआ 6,000 रुपए। तो बच्चों बी का टोटल इंटरेस्ट हुआ आपका 22,000। तो ये लीजिए बी का आपका टोटल इंटरेस्ट आया 22,000। तो बच्चों दोनों का टोटल हुआ आपका 62,000। आइएगा इसी प्रकार क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट है, आईओडी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब ड्राइंग का टाइम पीरियड पता नहीं हो, अगर ड्राइंग साझेदार ने कब की है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज के साथ पर एनम हो तो एवरेज रूप से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं हो तो पूरे 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ड्राइंग ऑफ ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर, बेटा टाइम पीरियड आपको नहीं दिया हुआ है, तो आइए किस तरीके से कैलकुलेट होगा। सेकंड वर्किंग नोट है आपका आईओडी आईओडी इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, ए ने कितना पैसा आपका विड्रॉल किया है 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, आंसर आया बच्चों 600 रुपए। सेकंड वाले बी का आईओडी इक्वल टू, इसने बच्चों विड्रॉल किया 10,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 मल्टीप्लाई 6/12, आंसर आया हमारा 500 रुपीज। बेटा आईओडी फॉर्म के लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये लीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी, इसका 600 इसका 500, टोटल हुआ बेटा 1100। बच्चों एग्रीमेंट के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइएगा अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ या हमारी फर्म को लॉस हुआ। तो आइएगा नेक्स्ट। तो बच्चों आइए, इतना करने के बाद हम लोग फर्म का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आइएगा, जैसा कि आपको पता है क्रेडिट साइड इनकम साइड होता है, तो क्रेडिट का टोटल यानी इनकम साइड का टोटल हुआ हमारा 196 प्लस 1100 1,97,100। तो ये लीजिए आपके इनकम साइड का टोटल हुआ यानी क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 1,97,100, एंड डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड का आपका टोटल हुआ, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हुआ 1,02,000।
तो बेटा हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट हुआ 95,100 रुपीज। आपकी फर्म को 95,100 रुपए का आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ है, जो कि बेटा दो पार्टनर्स में डिवाइड होने वाला है, ए एंड बी। और जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो है वो आपका है 3:2, 3:2। तो आइए मैं यहीं डिवाइड कर देता हूं। A इक्वल टू 95,100 मल्टीप्लाई, बच्चों A का शेयर है 3 और टोटल शेयर है 5। ऐसे ही B का है 95,100 मल्टीप्लाई, B का शेयर है 2 एंड टोटल शेयर है 5। तो ये लीजिए हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। बच्चों इसका आंसर आया 5057,060 एंड सेकंड वाले का आंसर है 38040। तो जैसा कि बच्चों हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है, और प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है तो आइए प्रॉफिट को हम लोग नोट कर देते हैं। तो ये लीजिए 2A कैपिटल और ये आया हमारा 57060 और 2B कैपिटल और ये हमारा आंसर आया 38040। तो बच्चों दोनों का टोटल हमारे सामने यहाँ 95,100 और बच्चों टोटल इक्वल कर देते हैं। तो 1,97,100 और ये हुआ 1,97,100। ये था बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व। तो आइए बच्चों वापस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक वापस एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा, सभी लोग पढ़िएगा क्वेश्चन को। A and B are partner with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2019 was rupees 3,46,000. Before allowing interest on partners loan, show the distribution of profit after taking the following into consideration. First point है interest on A's loan of 1,50,000 to the firm provided on 1st April 2018. Second point है interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. Third point है interest on drawing at the rate of 6% per annum and drawing were rupees A 60,000 and B rupees 40,000. Fourth point है B is to be allowed a commission of 2% on sales and sales for the year were rupees 30 lakh. And last point बच्चों 10% of the divisible profit, very important point, 10% of the divisible profit is to be kept in a reserve. तो आइएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन दिस क्वेश्चन ए ने फर्म को लोन दिया है। बेटा ए ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय फर्म, ए को इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म प्रोवाइड करवाएगी। और जैसा कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए एक चार्ज आइटम है। मींस फर्म को प्रॉफिट हो या नहीं हो, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। और जो बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियोस में, पिछली क्लासेज में मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी चार्ज वाले आइटम होंगे उसके लिए आपको P&L अकाउंट फर्स्ट बनाना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये तो बाद में बनेगा, इससे ठीक पहले क्यों याद रखिएगा क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन में कोई भी आइटम अगर चार्ज वाला आपको दिया हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा तो देखिएगा। तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ए ने फर्म को 1 अप्रैल 2018 को लोन दिया था और हमारे अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं वो है 31 मार्च 2019। तो बच्चों 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये लीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन है बच्चों 1,50,000 मल्टीप्लाई 6% और बेटा 1 ईयर के लिए। तो ये लीजिए आपका इंटरेस्ट हुआ 9,000 रुपीज, 9,000 रुपए का आपकी फर्म इंटरेस्ट देगी। और जैसा कि आपको पता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड इन P&L एप्रोप्रिएशन। तो ये लीजिए 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर
तो ये लीजिए 3,46,000 में से 9,000 माइनस किए तो ये हुआ आपका 3,37,000 और ये टोटल इक्वल कर देता हूं 3,46,000 और ये भी आया आपका 3,46,000। हाँ जी बच्चों, अब हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है और जैसा कि आपको पता है ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डायग्राम आपके सामने है 31 मार्च 2019 और ये लीजिए करंट ईयर का प्रॉफिट आपका है 3,37,000। आइएगा अब क्वेश्चन हम लोग आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% की दर से आईओसी प्रोवाइड करवाना है। तो ये देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी बच्चों, एक ही कैपिटल है आपकी 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 25,000 तो उसका हुआ। एंड सेकंड है आपका, सेकंड बच्चे कैपिटल आपको दी हुई है वो है आपकी 3 लाख का 5% हुआ 15,000, 15,000 रुपए आपका ये हुआ। तो टोटल हुआ आपका 40,000। हाँ जी, तो बच्चों सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% एंड ड्रॉइंग वर रुपीज A 60,000 एंड B 40,000। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब ड्राइंग का टाइम पीरियड पता नहीं हो तो एवरेज रूप से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है तो ये लीजिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A एंड B। हाँ जी बच्चों, देख सकते हैं आप सामने एक ही ड्राइंग है आपकी 60,000, इसका 6% हुआ 3600 एंड 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो यह आया बच्चों आपका 1800। सेकंड है आपका 40,000 बी की ड्राइंग है, 40,000 का 6% हुआ 2400 और 2400 का 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया तो ये हुआ बच्चों आपका 1200। तो बच्चों इसका टोटल हुआ आपका 3,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है बी इज टू बी अलाउड ए कमीशन 2% ऑन सेल्स का 2% बी को कमीशन देना है बच्चों। और सेल्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है 30 लाख रुपए की सेल आपको दी हुई है तो 30 लाख में कमीशन हम लोग देने जा रहे हैं। तो ये लीजिए कमीशन एक्सपेंडिचर हुआ कमीशन टू बी, तो ये लीजिए 30 लाख मल्टीप्लाई 2%, तो ये लीजिए 30 लाख का 2% हुआ आपका 60,000। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबल प्रॉफिट। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट मींस जो प्रॉफिट पार्टनर्स में फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। मींस इनकम में से जब आप एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, जब आप फर्म की टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर जब माइनस कर देंगे देन फाइनल आंसर जो हमारा आने वाला है जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो कहलाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो आइएगा हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये लीजिए कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो बच्चों इनकम का टोटल हुआ आपका 3,40,000 एंड एक्सपेंडिचर का आपका टोटल हुआ वो आपका हुआ बेटा 1 लाख। तो आंसर हमारा आया डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हुआ बच्चों 2,40,000। तो बच्चों 2,40,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ चुका है। इसका 10% रिजर्व में डालना है तो ये लीजिए टू रिजर्व 2,40,000, इसका 10% ये हुआ बच्चों आपका 24,000 रुपए 24,000। ये लीजिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइएगा जो प्रॉफिट आने वाला है उसको हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये लोग इनकम हुई आपकी फर्म को 3,40,000 एंड एक्सपेंडिचर आपकी फर्म को हुए बच्चों वो है आपके 60 + 40 + 24 ये हुए आपके 1,24,000। बेटा आपकी फर्म को प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट हुआ आपका 2,16,000 जो कि बच्चों किस किस में डिवाइड हो जाएगा A एंड B। A
इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, और इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो ये लीजिए 1:1 में डिवाइड होगा, तो बच्चों 1:1 में अगर करोगे तो ये लीजिए 2A's कैपिटल और 2B's कैपिटल। तो बेटा A और B का जो प्रॉफिट आने वाला है 2,16,000 को 1:1 में किया तो 1,08,000 इसका हुआ और 1,08,000 इसका हुआ, और इन दोनों का टोटल हुआ 2,16,000। तो ये लीजिए फर्म का टोटल हम लोग करने जा रहे हैं 3,40,000 और ये भी हुआ आपका 3,40,000। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस मैं आपको फेस करवाऊंगा। 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, तो बच्चों इन एग्जांपल्स को आप आगे भी सॉल्व करिएगा, अपनी बुक से सॉल्व करिएगा। जो भी एग्जांपल्स में आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।